नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन खबरों को जानने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सीएम ने जबरन हाथ उठवाकर पीएम को नमन करवाया। सदन में विपक्ष से कहा, आप भी कीजिए। बोले, 2 बार गलती हुई, कभी आपके पास नहीं आऊंगा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। सदन में सीएम नीतीश ने नए विधायकों को बधाई दी। नीतीश कुमार ने कहा, पीएम ने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है, इसमें मदद के लिए मोदी जी को नमन करता हूं। सीएम ने सभी से हाथ उठाकर नमन करने को कहा। आरजेडी विधायकों ने हाथ नहीं उठाया तो सीएम ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आप लोग भी कीजिए। अतिक्रमण हटाने के दौरान युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला। बेगूसराय में पुलिस पर पथराव, सिपाही का सिर फूटा, भीड़ पर लाठीचार्ज, दौड़ा कर डंडे बरसाए। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान गुरुवार को युवक ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। पुलिस ने दौड़कर उसे रोका और हिरासत में लिया। गयाजी में रसगुल्ले कम पड़े तो शादी में चली कुर्सियां। वरमाला के बाद खाने के दौरान हंगामा, लात घूंसे, प्लेट ग्लास फेंककर मारपीट, नहीं हुई शादी। गयाजी में शादी में रसगुल्ले कम पड़े तो बाराती और लड़की वालों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से कुर्सियां चलीं। लड़की और लड़के पक्ष ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। जिसके हाथ में जो आया वो फेंककर मारपीट की गई। वीडियो में बाराती और लड़की वाले एक दूसरे पर कुर्सी, ग्लास, प्लेट फेंकते नजर आ रहे हैं। राज्यपाल का माइक खराब हुआ तो आगे पीछे देखने लगे सीएम, सदन का नेता चुने गए नीतीश कुमार। बीजेपी के सदस्यों ने कहा, गायब हैं तेजस्वी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। 11:30 पर राज्यपाल ने जैसे ही बोलना शुरू किया, माइक खराब हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आगे पीछे देखने लगे। 5 मिनट बाद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया। इसके बाद नीतीश कुमार को सदन का नेता चुना गया। 19 दिसंबर से शुरू होगा राजगीर महोत्सव। जिला प्रशासन ने बनाई रणनीति। 32 कोषांग का गठन, नोडल अधिकारी नियुक्त। ऐतिहासिक नगरी राजगीर में इस बार का राजगीर महोत्सव 2025 भव्यता और बेहतर प्रबंधन के साथ आयोजित होने जा रहा है। पर्यटन विभाग, बिहार और जिला प्रशासन, नालंदा के संयुक्त तत्वाधान में 19 से 21 दिसंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हार के 20 दिन बाद यूरोप घूमने निकले तेजस्वी, पत्नी और दोनों बच्चे भी साथ। 3 दिन का विधानसभा सत्र छोड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के 20 दिन बाद तेजस्वी यादव यूरोप घूमने निकले हैं। इस ट्रिप में उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव ने 3 दिन का विधानसभा सत्र भी छोड़ दिया। बेतिया में बिहार के सबसे बड़े पुल के निर्माण को केंद्र से मंजूरी। 1977 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बेतिया में गंडक नदी पर बनने वाले 29 किलोमीटर लंबे बिहार के सबसे बड़े पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1977 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्र से बिहार में सड़क और पुल की 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। बेगूसराय में झोपड़पट्टी पर बुलडोजर चलने से बवाल, पुलिस पर पथराव के बाद लाठीचार्ज। बेगूसराय में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत झोपड़पट्टी में स्थित 200 घरों को जमींदोज कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। जवाब में उन पर लाठीचार्ज किया गया। राज्यपाल बोले, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, महिलाओं को 2 लाख रुपए की मदद देंगे। अभिभाषण के दौरान गवर्नर का माइक खराब। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। 11:30 पर राज्यपाल ने जैसे ही बोलना शुरू किया, माइक खराब हो गया। इस दौरान वे अभिभाषण देते रहे। माइक खराब होने के दौरान सीएम और डिप्टी सीएम आगे पीछे देखने लगे। 5 मिनट बाद राज्यपाल ने कहा कि मैं थोड़ा जोर से बोल देता हूं। इसके बाद उन्होंने अपना अभिभाषण शुरू किया। राज्यपाल ने कहा, बिहार में शिक्षकों की संख्या 5.2 लाख हो गई है। सभी 27 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तेजस्वी के बंगले को लेकर सवाल पर भड़के भाई वीरेंद्र, पत्रकारों से कहा,
पागल हो, बीजेपी जेडीयू बोली। घोटाले की कमाई से बन रहा लालू का बंगला, राजद सुप्रीमो लालू यादव का महुआबाग वाला बंगला अब राजनीति का नया मुद्दा बन गया है। सत्ता पक्ष की पार्टी भाजपा, जेडीयू लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी ने तो इस बंगले को भ्रष्टाचार से जोड़कर कई आरोप लगाए हैं, जबकि राजद और कांग्रेस ने उनके आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताया है। पूरी कार जल गई, बाल बाल बचा पीएमसीएच का डॉक्टर। गाड़ी स्टार्ट करते ही डीजल की बदबू आई, जैसे ही उतरा लपटों से घिर गई कार। पटना में बुधवार को पीएमसीएच के हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ कुमार की बाल बाल जान बची। वो अस्पताल से गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर बोरिंग रोड की ओर जा रहे थे। कार स्टार्ट करते ही उन्हें स्मेल आई। वो तुरंत गाड़ी से उतर गए। उनके उतरते ही गाड़ी धू धू कर जल उठी। बताया जा रहा है कि गाड़ी से डीजल लीक हो रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होते ही आग लग गई। ये घटना पीएमसीएच के पास जेपी गंगा पथ एलिवेटेड रोड पर हुई। आग लगने के बाद 30 फीट ऊपर तक काला धुआं उठा। अस्पताल की पूरी बिल्डिंग को काले धुएं ने घेर लिया। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंगा पार्टवे पर 3 किलोमीटर जाम लग गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। राज्यपाल का माइक खराब, यूजर बोले साउंड चोरी हो गया। पहले सदन का विकास कीजिए, फिर बिहार का। महामहिम भी हुए परेशान, नेता दिखे हैरान। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ खान के अभिभाषण के दौरान माइक खराब हो गया। करीब 5 मिनट तक काफी परेशानी हुई। कभी माइक म्यूट हो जाता तो कभी आवाज धीमी हो जाती। हाजीपुर में युवक को लाठी डंडों से पीटा, छत से फेंका, कुत्ते से भी कटवाया। दुकान का शीशा तोड़ने के आरोप में भीड़ ने की मारपीट। हाजीपुर में भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। छत पर 4 से 5 लड़कों ने घेर कर पीटा। इसके बाद उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। कुत्ते से कटवाया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। स्पीकर बनने के बाद बिहार घूमेंगे प्रेम कुमार, बोले क्षेत्र के लिए मैंने काम किया, यही मेरी लगातार जीत का राज है। बिहार विधानसभा में बीजेपी नेता प्रेम कुमार को अध्यक्ष चुना गया है। वे गया टाउन से 9वीं बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। उनकी गिनती पढ़े लिखे नेता के रूप में इसलिए होती है कि उन्होंने इतिहास विषय में पीएचडी की डिग्री ली है। वे चंद्रवंशी कहार जाति से आते हैं। फ्लिपकार्ट बक्सर में करेगी डिलीवरी बॉय की भर्ती। 4 दिसंबर को रोजगार शिविर, 20 रिक्तियों पर बहाली। बक्सर के युवाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होने जा रहा है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग, जिला नियोजनालय बक्सर द्वारा 4 दिसंबर 2025 को एक रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर संयुक्त श्रम भवन बक्सर में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई परिसर में लगाया जाएगा। मोतिहारी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। केसरिया में सरकारी रास्ते से 6 पक्के मकान ध्वस्त, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई। मोतिहारी जिले में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में केसरिया थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने 6 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई अदालत के निर्देश पर की गई। पटना 22 ग्राम हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार आसाम से ट्रेन के जरिए आए थे, राघोपुर लेकर जा रहे थे। म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा तार पटना के जक्कनपुर इलाके के करबिगहिया के पास से 2 तस्कर पकड़े गए हैं। उनके पास से 22 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ है। दोनों राघोपुर वैशाली के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इनका तार म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा है, वहीं से बड़े पैमाने पर सप्लाई हो रही है। जिन महिलाओं का रोजगार बेहतर, उनको 2 लाख तक की मदद देगी नीतीश सरकार। बिहार में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार उन औरतों को 2 लाख रुपए तक की मदद देगी जिनका रोजगार बेहतर चलेगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र में यह बात कही। शादी, विदाई और परीक्षा, विवाह मंडप से रोते निकलीं। संजना शर्मा सजना के साथ सीधे एग्जाम देने पहुंचीं। बांका की संजना शर्मा ने मंडप पर वैवाहिक रस्मों के बाद सुबह 4 बजे मायके से इमोशनल विदाई ली। सुबह 10 बजे मुंगेर पहुंचकर एलएलबी की सेमेस्टर परीक्षा दी और शाम में पटना पहुंचकर ससुराल की रिसेप्शन पार्टी में मुस्कुराते हुए खड़ी हो गईं। बीजेपी प्रेम से बनाएगी सत्ता का संतुलन, विपक्ष के हमलों को भी रोकने की रणनीति। भाजपा ने लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष का पद प्राप्त किया है। भाजपा कोटे से ही विधान परिषद के सभापति होने के कारण यह संभावना जताई जा रही थी कि यह पद जदयू के पास जा सकता है। लेकिन भाजपा पहले दिन से ही इस पद को लेकर गंभीर थी। वह जानती है कि सत्ता संतुलन के लिए इस पद के क्या मायने हैं।
बिहार के छपरा जिले में 48 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर। शराब ले जा रहे अपराधी को पुलिस ने मारी गोली। मंगलवार की देर रात मांझी थाना क्षेत्र के मदनपुर और दुर्गापुर के बीच पुलिस से मुठभेड़ में गोली लगने से अपराधी अजय राय घायल हो गया है। जख्मी अपराधी शहर के कटहरी बाग का रहने वाला है। खांसी और सीने में दर्द का इलाज कराने अस्पताल गया था। मरीज डॉक्टर ने लगा दी रैबिज की सुई। पुर्जा पर सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पंकज कुमार का इलाजकर्ता की जगह नाम लिखा था, लेकिन उन्होंने मरीज की जांच की ही नहीं थी। सीएस को बताया गया कि एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी के द्वारा सुई लगाई गई है, जबकि एक अन्य चिकित्सक के द्वारा दवा लिखने की बात आ रही है। बिहार में मछली बनाने से इनकार करने पर दबंगों ने होटल में लगा दी आग। लाखों की संपत्ति खाक। कुछ युवक होटल पर मछली बनाने की मांग कर रहे थे, जिसे होटल संचालक ने मना कर दिया था। इसके बाद रात में यहां आग लग गई और लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। अगलगी में होटल का सारा सामान, बाइक, भैंस, कुर्सी, नकदी राशि आदि जल गई। साइबर ठगी। दिल्ली पुलिस ने भागलपुर से पकड़ा करोड़ों की ठगी का आरोपी। दिल्ली पुलिस ने भागलपुर के सरमसपुर गांव से 3 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की तलाश लंबे समय से थी और उसे लोदीपुर पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दूसरी बार निकाह कर रहा था पति, मैरिज हॉल में पहुंच गई पत्नी। पटना में खूब हुआ ड्रामा। महिला को जानकारी मिली कि फारूक अलवा कॉलोनी स्थित एक मैरिज हॉल में निकाह करने वाला है। इसके बाद महिला सहरसा से पटना पहुंची और महिला कोषांग में शिकायत की। महिला कोषांग ने दोनों पक्षों को फिलहाल शादी रोकने का निर्देश दिया है। हालांकि देर रात फारूक ने निकाह कर लिया। पटना के नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत से हड़कंप। परिजनों ने मर्डर का केस किया। थानेदार ने बताया कि युवक की मां ने हत्या का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाकर जांच कराई गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। बिहार में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड, कोहरे की भी मार। मौसम का हाल। न्यूनतम तापमान में भी विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। दिसंबर में राज्य का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हालांकि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान के भी सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है।